मैन आए थे, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन में कुछ विसंगतियाँ दूर करने के लिए सारे फौजी आ गए। केंद्रीय विद्यालय में सारे जो गौरव सेनानी वो आ गए। उन्होंने कहा राजनाथ सिंह साहब के सामने मंच से आप हमारी मांग उठाना। तो वो मांग में करने उठा तो आपको पता है माइक वाइक छीन लिया गया और किस किस प्रकार से जो अपमान किया गया वो आपके सामने आप सबने देखा। तो वहाँ पर जब मैंने केंद्रीय विद्यालय की मांग जी नाम से एयरपोर्ट का नामांकन हो, ये भी है ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण हो, विसंगतियाँ दूर हो, वन रैंक वन पेंशन में विसंगति है कुछ वो दूर हो, जनता है तो ना। राठौर साहब ये भी चाहती है मोदी तुझसे बैर नहीं सेका तेरी खेल। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं आपका वेटरन ओम प्रकाश, जाजड़ा, जैसलमेर। आज हम एक अच्छे विषय पे बात करेंगे जो कि हमारा ओआरओपी का आंदोलन है। अब पूंछ रहेगी हमारे पास तो, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 12 मार्च से आचार संहिता लग रही है। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था कि हमने क्या खोया क्या पाया। खैर, खोया तो कुछ नहीं, पहले से खोया हुआ ही था, लेकिन पाया बहुत कुछ। दोस्तों, साथ में मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग पता नहीं नौटंकी करके सैनिक समाज के साथ में पता नहीं क्या करना चाहते हैं। एक दिन रूम खोलते हैं, उसके अंदर रोटियां दिखाते हैं। रोटी तो रोटी होती है, गेहूं की बनी होती है, और जो दिखाई रोटी वो गेहूं की थी, तो कोई दूसरी चीज़ की नहीं बनी हुई थी। और जो सेना में मिलती है हमारे लंगर में, उससे कई गुना अच्छी थी। फिर बोलते हैं कि भाई वो हमारा तो बहुत बड़ा वायरल हो गया, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अपना संगठन है ये, तो वायरल तो विश्व में होता है। तो फिर फटाक से प्लेन पकड़ के वहाँ से चेन्नई से इनका दुख दूर करने के लिए बाला साहब आ जाते हैं और खाना पैक करवाते हैं, खाना लेके पहुँच जाते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं। और वो भी लाखों में फिर वायरल होता है। फिर हिंदुस्तान में बहुत दर्द की लहर उठ जाती है। और इसी दर्द की लहर में एक बहुत बड़ा चैनल जो समझो कि अपने इसमें सोशल मीडिया का सबसे टॉप पर रेटिंग वाला वो है, जो जे न्यूज़ है, वो लड़की है जो वो पहुंच जाती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते तो अंदर से स्क्रिप्टेड बोला जाता, अरे आप कहाँ आ गई, अब अंदर नहीं आना, हमारे पास में यहाँ करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए। मतलब क्या संदेश देना चाहते हो? इस नौटंकियों से क्या आंदोलन के अंदर कोई जान फूकेगी? इस नौटंकी को देख के लोग वहां आएंगे क्या? अरे उनके अंदर कुछ जज्बात जगाओ, ठीक है ना। वो तो तुम जगह नहीं। पूरी साल भर तुम लोगों ने गाली गलौच और एक दूसरे की टांग खींचना, जो भी तुम्हारी 15 से जो भड़ास थी वो निकाल ली, और कुछ नहीं है। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कौन सा मांग पत्र का जवाब या कौन सी शिकायत का जवाब सरकार देने के लिए अधिकृत है। उसके लिए जो भी संगठन सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है केंद्र सरकार से, और वो उसी को जवाब देती है। अभी देश में हजारों लाखों संगठन है, अगर वो डेली अपना भेजते रहे तो वो कॉपी टू बुखारी है भैया। आप मन में सोचते हो कि हमारा तो बस पहुंच गया, बस हमने दे दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया है। अरे भाई साहब, ठीक है ना, जो मतलब सरकार उनके लिए प्रति उत्तरदायी है जिनको सरकार ने खुद हाथ काट के दिया हुआ कि आपके संगठन में की जो भी चीज़ आएगी उसका हम संज्ञान भी लेंगे और जवाब भी देंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 4-5 संगठन है, बाकी ज़्यादा नहीं है। इसलिए ये तरन तारण तहसील की एक संस्था है, बस उसने अभी तक पहली बात तो वो उस गहराई पे गई नहीं कि भी आखिर हुआ क्या। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी विसंगतियों के ऊपर। अभी हम तो चिल्लाते रहे, लिख के भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब आप सभी ने देखा है कि हम लोग तो ऑन सर्विस थे 16 के अंदर, तो उस टाइम हमारे को 2 साल तक लटका के रखा था इन अधिकारी ग्रुप ने। 7th पे कमीशन को लागू नहीं होने दिया, और लागू तब होने दिया जब उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ गया, ठीक है ना। यही हमारे मतलब सबसे बड़ा बीज यही बोया गया कि भाई अगर बेसिक पेमेंट ही अगर हमारी
कम हो जाएगी तो हमारी पेंशन बढ़ेगी कहाँ से? इस जो मूल बीज पे हम कोई जा ही नहीं रहा है। आप अभी सीधा सिंपल सी गूगल पे जाइए और कंपैरिजन स्टेटमेंट ऑफ अपना पे कमीशन 2 to 7 बस ये निकाल लीजिए, और उस कंपैरिजन स्टेटमेंट में आप हर एक की लाइन को लेके हुए चले जाइए। तो 7th के अंदर आपको जो 7th पे कमीशन में एक सिपाही को 21 से 22 हज़ार के बीच में फिक्सिंग होना था, वो 18 पे किया। आज जब उसकी बेसिक पेमेंट ही 3,000 कम पड़ गई तो फिर हम पता नहीं कौन सी वो लेके वो चल पड़े हैं। क्योंकि अब देख रहे हो ना, ठीक है ना, कि जंतर मंतर में मेनली क्या लड़ाई चली है, इसको आने देना, इसको नहीं आने देना, वो आएगा वो नहीं आएगा, ये लड़ेगा वो लड़ेगा, उसके लिए मतलब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बस, ठीक है ना। कभी मतलब उस तरह से कभी नहीं कि भी नहीं, एक एकता की ऐसी मसाल जगह है कि सरकार को पता है कि भी ये है, ठीक है ना। आपने अगर हमारा जो पे लेवल है वो 1 से लेके और 7 तक वालों को आपने जो 2.57 से क्यों दिया, जबकि सबसे निचली रैंक ये है, सबके कम तनख्वाह इनकी है, इनको आप 2.81 देते और बाकी को आप 2.57 देते। नहीं, हमें से हमारा कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। कहीं मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं तो कोई ऐसा नहीं कि भी किसी एक को पकड़ के बैठा हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ कि गलती हमारे सभी की है, ठीक है ना। रिजर्विस्ट कितने से बचे हैं उसको हमने आगे नहीं रखा कि नहीं इनके लिए अब बहुत कम बचे हुए हैं, इन्होंने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी है, पहले इनको कम से कम एक सिपाही की पेंशन दे दो। अब कितने से बचे, कितने साल जिएंगे ये हैं? हमारी माता बहनें 30% हो जाती है एक सिपाही को, जब वो सर्ववास हो जाता है तो कम से कम बोला कि वो बच्चों को पालना है, वो उसका आजीविका सारा छिन गया, 2 पैसे लाता था वो भी छिन गया। तो आप 30% मत कीजिए, आप इसकी 85 रहने दीजिए, ठीक है ना। जो हमारी मेन मुद्दों पे तो हम कभी स्ट्रांगली लड़े ही नहीं भाई। हमें तो एमएसपी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी, इसी मतलब जो चीज़ें कोर्ट में चल रही है, सरकार क्लियर बोल रही है कि जो कोर्ट में चल रही है उससे क्या मतलब मेरे को। कोर्ट के मैटर में सरकार दखल नहीं देती है, लेकिन नहीं, हमारे लोग नहीं मानने वाले, ठीक है ना। इसलिए जैसे अभी देखो ना, स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़ा अच्छा मतलब क्या कि जैसे 4 स्तंभ बने थे ना, इस आंदोलन से हमने 4 स्तंभ हमने भी प्राप्त कर लिए। पहला स्तंभ हमारा जो राजनीतिक जिसको हम बोलते हैं कि विधायी का, उस स्तंभ को खड़ा कर दिया वीर सिंह चौहान साहब ने, ठीक है ना। न्यायपालिका, उस स्तंभ को खड़ा कर दिया हमारा वीर बहादुर साहब ने, ठीक है ना। जो आपका लोकतंत्र का सबसे अच्छा स्तंभ जो भी कहो, ये हमारा जो दिग्गज वीरांगना महासंघ है, वो एक लोकतंत्र का ये एक स्तंभ, आपकी जो भी है उसका नाम दे दो, मैं नहीं बोलूँगा, वो बन गया, ठीक है ना। चौथा स्तंभ आपका मीडिया, ठीक है ना, नेशनल मीडिया। तो हमारा नेशनल मीडिया सिर्फ साबका संगठन कमेटी के चैनल, ठीक है ना, साबका के चैनल जो हमारे दाढ़ी में जो चलाते हैं, जो अभी 1M के ऊपर पहुँच गए हैं, इन्होंने भी कम से कम अपना कहाँ से शुरू किया था 1M तक पहुँचे हैं, इन्होंने भी प्राप्त कर लिया। तो हमारे पास एक नेशनल मीडिया भी अब हो गया जो विश्व के अंदर हमारी आवाज़ पहुँचाएगा। दूसरा, हमारा जो आंदोलन है अब विश्व लेवल का हो गया, कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है ना। अब सरकार बस आ गया अपना बॉर्डर लाइन, ठीक है ना। 3 तारीख को आपको बुलाया गया है साबका के द्वारा, और मैं तो सबको बोलता हूँ भाई सब जाओ, अच्छी तरह जाओ, लास्ट झटका मार दो, हो सकता है सरकार मान जाए। लेकिन जब सरकार लाखों की संख्या में जब गए थे ओल्ड पेंशन वाले, ओपीएस वाले, क्या हुआ उनका? किसी का भी क्या हुआ, ठीक है ना। इस सरकार ने आज तक 9 साल में जब किसी की नहीं सुनी है तो फिर हमारी क्या सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। उन्होंने जो करना है अपनी मर्जी से करना। दूसरा, आपका सबसे बड़ी बात है, आपका स्पर्श खोला, आप लोगों से किसी से नहीं पूछा, सरकार की मर्जी खोल दिया। अब कल ही मतलब साइबर एजेंसी ने बिल्कुल डिक्लेयर किया कि भाई स्पर्श का पूरा डाटा हैक हो गया। मरते रहो, अभी आपका डाटा पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किस किस कंट्री में जाएगा, लेकिन अच्छे पैसों में बिकेगा आगे, ठीक है ना। डाटा हैक हो गया आपका,
जीवन प्रमाण पत्र आप दे नहीं सकते, हजारों मतलब वो है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि थोड़ा सा पैसा देके जो SBI जो इस देश की नेशनल बैंक थी उसके साथ चल रहा था, क्या घाटा हो रहा था सरकार को? जो टाटा कंपनी का वो पैकेज लिया, टाटा का लिया, तो फिर वो टाटा क्या है? अब हम बोलते हैं कि मोदी जी आप ये लोग हमारे विरुद्ध क्यों बोल रहे थे? हम क्या करें नहीं बोले तो? SBI किसकी थी? दूसरा, हमने पूरे साल में एक चीज पे तो बड़ा ध्यान दिया कि भाई हमारा बजट कितना बैठता है और इस देश में PM साहब ने NPS में कितने पैसे व्यापारियों को दे दिए हैं, कंपनियों को दे दिए हैं, बड़ी बड़ी संगठनों को दे दिए हैं NPS जो वापस नहीं आने वाला लोन, ठीक है ना। तो वो तो हमारी मांग से 10 गुना ज्यादा पड़ा हुआ है। जब उसको झेल सकते हो तो फिर क्या हमारी मांग तो बहुत बड़ी थी। खैर, अब चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। अभी सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि प्लीज अपने आंदोलन को हमें आगे भी लेके चलना है। सरकार चाहे कोई आए, चाहे ये आए वो आए, हमें अपनी मांगों को आगे रखना है, ठीक है ना। आपके साथ में सारी विसंगतियां हैं, अब और ज़्यादा होंगी, क्योंकि अभी जो आपका तीसरा आएगा भैया, सिपाही का 18,000 है, तो 3% के हिसाब से उसका कितना 150 रुपये उसका बन बढ़ गया अपना, 200 रुपये उसका एरिया अपना इंक्रीमेंट बढ़ गया, ठीक है ना। अब तुम फिर बोलोगे अब अधिकारी का 1.5 लाख पेमेंट है तो वो 3% से उनका उस हिसाब से बढ़ेगा, अधिकारी को तो फिर ज़्यादा बढ़ेगा, आप फिर उसी बात पे आओगे। अब बेसिक पेमेंट तो आप उनकी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब वक्त था तब आप किसी और के पीछे खड़े थे, और खड़े थे तो उसका फल अभी आप भोग रहे हो, ठीक है ना। बाकी चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, गाली देने से कुछ होगा नहीं, तो सिवाय ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये, अरे मत करो ऐसा, ठीक है ना, मत करो ऐसा। ये देख देख के तंग हो गए हैं लोग, ठीक है ना। और जो कुछ अपने मन से आने वाले, अब जंतर मंतर में बुढ़े ही क्यों आते हैं? बुड्ढों का आने का मतलब ये कि तकरीबन सारे जो ये बुढ़े हैं वो सूबेदार मेजर, सूबेदार, ऑनरी कैप्टन जो दिसंबर 2015 से पहले वाले हैं। इनका आने का मेन कारण ये कि दिसंबर 2015 से पहले वाले को, चाहे वो नायक सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, ऑनरी, उसको 1 पैसा नहीं मिला है। उससे नीचे वाले रैंक को चाहे 4 पैसे मिला हो, चाहे 50,000 मिला हो, 60 मिला हो, 1 लाख मिला हो, मिला है। लेकिन दिसंबर 15 से पहले वाले को 1 रुपया नहीं मिला है, जेसीओ रैंक को, उसमें ऑनरी भी शामिल है, इसलिए वो ये हो रहा है। तो प्लीज आप लोग है जो अब आगे अगर मान लो करते भी हो, तीसरा आता भी है, तो उससे पहले मिल बैठ के, वापस दोबारा मिल बैठ के इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करो, उसको स्क्रूटनाइज करो, उसमें से जो मुख्य मुद्दे हैं उनको उठाओ, जो कोर्ट में हैं उनको लड़ने दो, हो सकता है कोर्ट से मिल जाए। लेकिन मैं वीर बहादुर सिंह साहब के बोलते साहब, 19 के बाद में जितने भी कोर्ट ऑर्डर है सारे पेंडिंग पड़े, उनको एक ढेला नहीं दिया, तो फिर क्या आप सोच रहे कि आपको अगर जजमेंट मिलने के बाद में पैसा मिल जाएगा? सपने में भी नहीं है। ये वो सरकार है कि जो चीफ जस्टिस का आदेश को, ठीक है ना, हाथों हाथ नेक्स्ट डे संसद के अंदर अध्यादेश ला के चेंज करवा देती है। फिर क्या करोगे आप? अध्यादेश ला के कानून को चेंज करवा देते हैं, ठीक है ना। जिसको चीफ जस्टिस बोला हटाओ, उसको वो तीन एजेंसियों का भी मुखिया बना देती है। क्या कर लोगे आप? तो साहब समझो, ये सारी चीज़ें हमने हमारे आसपास जो घटित हो रही है, कृपया आप, मेरी तो एक विनती है और कुछ नहीं है। बाकी जिनको मेरे को गाली देनी है खूब गाली दो, शाबाशी देनी शाबाशी दो, न तो मैं वीडियो को बोलता हूँ आप लाइक करो, आप कमेंट करो, आप ये जो शेयर करो, भाई अच्छा लगता है, आगे लोगों तक आवाज़ पहुँचाओ, ठीक है ना। मैं अगर ऐसा करूंगा तो जो मैं भी उस यूट्यूब वालों के साथ शामिल हो जाऊंगा। भाई मुझे यूट्यूब नहीं चलाना, आंदोलन चलता है तब तक मैं अपनी आवाज़ मुखर रखता रहूँगा। जिसको सुनना है सुनना, और जिसको गाली देना गाली देना। बाकी एक बार हमें वापस मंथन की ज़रूरत है। अब वापस मंथन करके इकट्ठे होके फिर हम आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।